गुड मॉर्निंग इंडिया, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं हूँ आपका अपना DCS मूडी। आज हैं हम गौतम बुद्ध पार्क, नवाबों की नगरी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा मिशन, हमारा अभियान है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। उसी के तहत आज हम इस पार्क में हैं और आप देख रहे हैं भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा आगे लगी हुई है। इन्हीं को नमन करते हुए हम आज का अपना अभियान कार्य प्रारंभ करते हैं और आपको पार्क का विजिट भी कराते हैं और पार्क की सफाई करते हैं। तो साथियों आइए। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, फूलों के लिए अलग से एक स्पेस बनाया हुआ है और इसमें फूल अपनी सुंदरता को बिखेर रहे हैं, पार्क की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। जैसा अभी देखिए, ये बोतल है, हम लोग उपयोग के लिए कहीं ना कहीं लेकर आते हैं, पानी पीने के लिए लेकर आते हैं और उसको इसी तरह अपन, जबकि कचरे पात्र जस्ट आपके पास में है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ वोटिंग का सिस्टम बनाया हुआ है, बहुत अच्छा, सुंदर और सही तरीके से ये चीज़ें बनी हुई हैं जो चार चांद लगाती हैं इस पार्क में। लोग हैं जो गलती करने से बाज नहीं आते, पीछे नहीं हटते। छोटी छोटी चीज़ें हैं, कोई ख़ास विशेष नहीं है। हालांकि पार्क की सुंदरता का विशेष ध्यान रखा गया है और जितने भी हम लोगों ने और पार्क किए हैं उनकी तुलना में एक स्वच्छता थोड़ा सा इसमें अच्छा है, सफाई का ध्यान रखा गया है। फिर भी जैसा कि आप लोग जानते हैं, कुछ लोग हम में से ही होते हैं, या तो वो लोग अधिक स्मार्ट हैं या फिर बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम लोग जितना बुद्धिमानी इन अवशिष्टों को, इस कचरे को इधर उधर डालने में लगाते हैं, अगर उसका थोड़ा सा हिस्सा हम इनको इनके उचित स्थान पर पहुंचाने में लगाएं तो पार्क की सुंदरता काफ़ी बढ़ेगी। आगे चलते हैं। देख रहे हैं हमारे एक युवा साथी हैं जो पार्क में पौधों को पानी पिलाने का कार्य कर रहे हैं और यहाँ कुछ लोग वही गलतियाँ करते हैं। ये बोतलें हैं जो यहाँ पड़ी हुई हैं, इनको अगर लाने वाला व्यक्ति चाहता तो इनको इनके उचित स्थान पर पहुंचा सकता था। कचरे पात्र लगभग ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई विशेष कमी हो, लेकिन आप ये चाहें कि मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरे जस्ट सटे में कोई कचरा पात्र हो, वो संभव नहीं हो पाता है। आपको थोड़ा सा तो हलचल करनी पड़ती है। अगर आप थोड़ी सी एक्टिविटी करते हैं, थोड़ी सी हलचल करते हैं, तो आप कचरे पात्र के पास, जैसे ये है कचरा पात्र है, आराम से इसमें आप डाल सकते हो। ये भी है, बाहर निकला हुआ है और अपन जस्ट इधर पास में आना चाहेंगे। जैसा कि ये सिटिंग एरिया है और ये कचरा पात्र है। हम लोग यहाँ बिल्कुल पास में, हम लोग यहाँ इनको डाल देते हैं और इनको उचित स्थान पर नहीं डालते हैं। आइए आगे चलते हैं। ये बैठने के स्थान हैं और ये बैठने की कुर्सियाँ लगी हुई हैं और इसके आसपास ही छोटा छोटा जो अधिकतर आपने उपयोग में लिया होता है, और सारा चाय वाय से संबंधित है। चाय कॉफ़ी अपन पीते हैं और उनको इधर उधर डाल देते हैं। आपको करना क्या है, थोड़ा सा आपको कष्ट, इसको कष्ट भी नहीं कहते, थोड़ा सा आपको समझदारी दिखानी है, आप इसको इसमें डाल सकते हैं। अच्छे लेवल से स्वच्छता के उच्चतम पैमाने पर पहुंच सकता है।
ये देखो, कम समय में ही ये जो आपको ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितने दिनों से इसका सफाई हुआ है, या फिर कौन लोग ऐसे हैं जो यहाँ बैठते हैं। कम समय में हम इसको अच्छे तरीके से साफ कर सकते हैं। अच्छा, अभी जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, ये सूप है जो सेब रस 10 रुपये प्रति गिलास, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। और यहाँ कुछ ना कुछ खाने पीने का मिलता ही होगा। अगर ये सोप वाले, गवर्नमेंट को करना क्या है, सरकार को करना क्या है, अगर ये सोप वाले अपने आसपास स्वच्छ नहीं रखते हैं, सफाई नहीं रखते हैं, तो इनको एक दंडित करने का प्रावधान होना चाहिए, या प्रथम दृष्टया इनको समझाने का एक ऑप्शन हो सकता है। इनको समझाया जाए, बताया जाए, सिखाया जाए कि आपको यहाँ अंदर ये फैसिलिटी दी है तो आप स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। तो साथियों, आइए और आगे बढ़ते हैं। कुछ खास विशेष नहीं है, लेकिन अधिकतर वही खाने पीने की चीज़ें हैं जो नॉर्मल वो पार्कों में बैठकर हम खाना तो पसंद करते हैं, लेकिन इनको इनके उचित स्थान पर नहीं डालते। बाकी देख रहे हैं आप कितना स्वच्छ पार्क है, उद्यान है। सिर्फ एक दो चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको अपन इधर उधर डाल देते हैं, और उनसे हमारे पार्क की जो सुंदरता है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रभावित होती है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये कचरे पात्र सभी उचित तरीके से बनाए हुए हैं, बस इनका इस्तेमाल करना है। इन पर लिखा भी है कि हमारा उपयोग करें। नवाबों की नगरी है, यहाँ तो इतना उम्मीद कर सकते हैं कि लोग सजग होंगे। राजधानी भी है, अच्छा शहर है। आइए और आगे चलते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सीढ़ियों से हम उतरते हैं, एक बोतल पड़ी हुई है, और इसी वे में अपन आगे चलते हैं। छोटी छोटी चीज़ें खाने की हैं, कोई बॉक्स डिब्बा जिस तरीके से अपन लाते हैं। ये हमारे पार्क को या पार्क की सुंदरता को नष्ट करते हैं। ये पार्क किसी और का नहीं है, ये पार्क आपका और हमारा है। अगर आप इसको स्वच्छ रखेंगे तो ये हमारे आपके लिए ही अच्छा है। जैसा कि हम लोग कह रहे थे कि सभी प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं, लगभग एक उचित दूरी के हिसाब से कचरे पात्र बनाए हुए हैं। जैसा कि प्रवीण भाई दिखा रहे हैं, इधर से इसका जो रोड के बिल्कुल नज़दीक है, इधर से इसका इंटर गेट है, और यहाँ बोटिंग का, और इधर काफ़ी अच्छा डेवलप किया हुआ है, काफ़ी अच्छा विकसित किया हुआ है। तो फुल इसका आप आनंद उठा सकते हैं, जैसा कि आप लोग चारों तरफ देख रहे हैं। तो आइए और साथियों, हम उस तरफ चलते हैं, उधर देखते हैं क्या है। इधर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एक फूलों के, गुलाब के फूलों से अच्छी तरीके से ये बनाया हुआ है, और वही खाने पीने की चीज़ें, पानी की बोतल, छोटी मोटी चीज़ें। हमें करना क्या है,
मात्र इनको सही दिशा दिखानी है। जैसा कि ये डस्टबिन बना हुआ है, इधर उधर भी कुछ है तो आप इसमें डाल सकते हैं, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और आगे चलते हैं साथियों, इधर भी कुछ एक बार देखते हैं। आज हमने अपना कचरा कलेक्शन पात्र इसलिए नहीं लिया हुआ है कि यहाँ पार्क में थोड़े डिस्टेंस पर एक कचरे पात्रों की उत्तम व्यवस्था है। ठीक है साथियों, उस तरफ चलते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कितने सुंदर ये पुष्प हैं, पेड़ हैं गुलाब के, और इसमें एक अति सुंदर पुष्प विकसित होने वाले हैं। उनमें इस तरीके का कचरा इनकी सुंदरता को नष्ट करता है। एक बार फिर उसी डस्टबिन में आइए आगे चलते हैं। यहाँ डस्टबिन अच्छी तरह से बनाए हुए, वही जैसा कि हम सभी जगह देखते आए हैं, लेकिन ये कचरा ओवरफ्लो की वजह से शायद इनमें से निकल गया है, हवा से उड़ गया है। फिर भी हम अगर थोड़ा सा ध्यान रखें तो इनको इनके उचित स्थान पर अपन डाल सकते हैं, इनका सदुपयोग कर सकते हैं। आगे चलते हैं साथियों। तो हम इस साइड आए हुए हैं, वही सेम चीज़ें रिपीट होती हैं। बोतल और दूरी देखिए आप, यानी कि कचरे पात्रों की आप दूरी देखिए, डिस्टेंस कितना कम है। ये सफाई कर्मियों ने इकट्ठा किया हुआ है, इसको अपने उचित स्थान पर वो लोग पहुँचाएँगे। अच्छा कार्य है, अच्छा लगा हमने कि कोई अच्छा कार्य कर रहा है। आइए आगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कुछ झूले और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करने की कुछ उपकरण लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ से लेकर वहाँ तक चारों तरफ आप देखोगे अच्छी खासी स्वच्छता है, यानी एक भी कचरा आपको दिखाई नहीं देगा। और उधर ये कलेक्ट किया हुआ है, इसका सफाई किया हुआ है सफाई कर्मचारियों द्वारा, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं। जैसे फिसलनी या बच्चों के लिए लगाए हुए हैं, ये भी सफाई के द्वारा एक कचरा एक साथ इकट्ठा किया हुआ है। कुछ गलती से या फिर कुछ और लोग ये इधर डाल गए हैं। ये सिर्फ कचरे पात्र के पास ही है, इसको यहाँ डाल सकते थे। तो सफाई का कार्य कर रहे हैं, पानी में से जो पत्ते हैं पौधों के उनको निकाल रहे हैं, पेड़ों के बड़े बड़े पत्ते हैं, जाल के द्वारा आप निकाल रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा कार्य है। आप भी लोगों से कहना चाहोगे कि जो भी व्यक्ति यहाँ पार्क में आते हैं वो कचरा ना फैलाएं? हाँ बिल्कुल। बोलिए जोर से, आपकी आवाज़ सुनती है। बिल्कुल, यहाँ कचरा सब लोग चाहते थे, कितना कचरा, सब पानी के अंदर कितना आ जाता कचरा। ये यहाँ सफाई व्यवस्था देखते हैं भाई, और इनका कहना है कि यहाँ जो भी भ्रमण के लिए आए कृपया कचरे को कचरे पात्र में ही डालें। हालांकि ये लोग आपकी गलतियों की वजह से सफाई में लगे हुए हैं। आप अगर सही डालते हो, सही जगह पे डालते हो, तो ये सिर्फ पेड़ों का ही कचरा होगा, बाकी अनावश्यक नहीं होगा। उम्मीद है आप भाई की बातों पर ध्यान देंगे जो इसकी सफाई व्यवस्था देखते हैं। आगे चलते हैं। आइए, यहाँ से जो भी उपकरण लगाए हुए हैं बच्चों के लिए खेलने के लिए, झूले हैं, भाई साहब बच्चे को झुला रहे हैं, यहाँ स्वच्छता का ध्यान है, इकट्ठा किया हुआ है। ये भी कचरा एक साथ डाला हुआ है। यहाँ फूल जो है इसकी सुंदरता बढ़ा रहे हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से ये व्यवस्था है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद हम लोग कहीं ना कहीं, जैसे कि हम लोग इधर आए, इधर फूलों की खुशबू है और इधर हम लोगों की गलती, कोई ना कोई व्यक्ति आता है, ये सब खाने पीने की चीज़ें हैं, चम्मच है, कुछ खाने के लिए डिब्बे में हम लेके आए और उसको यहीं डाल दिया। तो हम बार बार सभी से कहते हैं भाई थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा प्रयास करिए और आप इसको अपने उचित स्थान कचरे पात्र में ही डालें। ये हमारे एक और भाई सफाई कर्मी हैं जो यहाँ सफाई का कार्य करते हैं। आपका नाम जान सकता हूँ सब? हाँ। आपका शुभ नाम? कंचन। कंचन जी है, यहाँ सफाई का कार्य करते हैं। आप लोगों से कुछ कहना चाहेंगे जो लोग इधर उधर कचरा डाल जाते हैं?
ये क्या करें, पब्लिक लोग हैं, डाल देते हैं। पब्लिक है डाल देती है, क्या करें, लेकिन ये अपना कार्य कर रहे हैं। थोड़ा सोचिए, थोड़े समझदार बनिए। आपकी थोड़ी सी गलती इनकी मेहनत बढ़ा देती है। उम्मीद है आप इस पर ध्यान देंगे और कचरा इधर उधर ना डालेंगे। आइए में आए और वही छोटी छोटी चीज़ें हैं। संभावना लग रहा है कि प्रत्येक दिन इसकी सफाई होती है। कई कर्मचारियों को हमने देखा है जो सफाई अभी भी कर रहे हैं। इन सबको इनके उचित स्थान, कचरे पात्रों की एक अच्छी व्यवस्था हमने यहाँ देखी है कि जिधर हम जाते हैं सभी जगह किसी ना किसी प्रकार के अलग अलग प्रकार के कचरे पात्र बनाए हुए हैं। अभी देखो बिल्कुल कचरे पात्र के पास आप चाहें तो इस तरीके की एक्टिविटी कर सकते हैं और उम्मीद है आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो आप कचरे को इधर उधर ना डालें। देखते हैं आगे। तो साथियों, आज के हम सफाई अभियान का यहाँ विराम देते हैं, सफाई अभियान को। और पुनः आप लोगों से विनम्र निवेदन है, किसी भी राज्य में, किसी भी ज़िले में, किसी भी तहसील में, किसी भी क्षेत्र में भ्रमण स्थल पर आप जाते हो और प्रकृति का लाभ उठाना चाहते हो, स्वास्थ्य लाभ लेना चाहते हो, तो वहाँ स्वच्छता का ध्यान रखें। कोई भी चीज़ आप उपयोग में करते हो कृपया कचरे पात्रों में ही डालें। तो जैसा कि भगवान श्री गौतम बुद्ध पार्क और नवाबों का शहर जिसको लखनऊ को बोला जाता है और उत्तर प्रदेश में हैं हम इस समय, तो इस पार्क में हमने काफ़ी भ्रमण किया है, आप लोगों को काफ़ी दिखाया है। एक तो कचरे पात्रों की समुचित व्यवस्था है और सफाई कर्मी आज को देखते हुए अप टू डेट हैं, अपने लगे हुए हैं। हालांकि हमने जो सफाई किया हुआ है कहीं ना कहीं कुछ छूट जाता है तो वो कचरा एक समस्या है और वो हम लोगों की समझदारी का ही परिणाम है। इसलिए सभी देशवासियों से और लखनऊ वासियों से, उत्तर प्रदेश वासियों से बार बार हमारा निवेदन है कि आप कहीं भी जाएं कचरे को कचरे पात्र में ही डालें। अगर आप ऐसा करते हो तो हमारा अभियान स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अभियान में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपकी भूमिका होगी इस सब के लिए। और अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप बताएं, लोगों को समझाएं और इससे आपके छोटे से सहयोग से एक बहुत बड़ा बदलाव हम लोग देख सकते हैं। आप सब ऐसा करते हैं, उसके लिए सभी देशवासियों का, लखनऊ और उत्तर प्रदेश वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद।